वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। एक पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 होता है। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट्स होती हैं इसमें। जितने भी लोग शेयर खरीद लें आपके, उसको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम इसमें 2, मैक्सिमम जितना भी कर लो, ठीक है। मिनिमम 3 आर नीडेड। इसमें मिनिमम कितने हैं, 3। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होने चाहिए और एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक प्राइवेट कंपनी आम जनरल पब्लिक को शेयर या डिबेंचर या कोई भी डिपॉजिट के लिए नहीं बुला सकती, वो इनवाइट नहीं कर सकती है। जबकि एक पब्लिक कंपनी जो होती है वो इनवाइट करती है आम जनरल पब्लिक को, ताकि वो आए और शेयर डिबेंचर या पब्लिक डिपॉजिट को ख़रीदें, ठीक है। तो लिखा हुआ है डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। जबकि एक पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है, डज इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस। एक प्राइवेट कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है अपनी प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने का। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। और पब्लिक कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि वो प्रोस्पेक्टस को इशू करे। इट इज़ कंपलसरी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की जगह दूसरा भी आपको स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। शेयर्स का ट्रांसफ़र, एक प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं बिना प्रीयर परमिशन के। ये वाली बात दिक्कत वाली है। और एक पब्लिक कंपनी में आप आराम से शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे आप किसी को भी करें, इस पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए, डज नॉट परमिट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स विदाउट पीरियर परमिशन। और लेकिन यहाँ तो फ्री है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट। हमारे प्राइवेट कंपनी में कोई भी ऐसा नहीं है कि एकदम ज़रूरी है आपको एकदम स्टैट्यूटरी मीटिंग और रिपोर्ट फाइल करनी हो। लेकिन एक पब्लिक कंपनी में आपको मीटिंग भी करवानी होगी और उसकी रिपोर्ट भी फाइल करनी होगी, ठीक है। नो कंपल्सेशन फॉर होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट। जबकि इट नीड्स टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड मस्ट फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। आपको एक पब्लिक कंपनी में आपको मेंटेन करना एकदम मैंडेटरी है कि आपके पास जितने मेंबर्स हैं, किसने कितने शेयर खरीद रखे हैं, इंडेक्स मेंटेन करना। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में कोई भी ज़रूरी नहीं है। देखिए, नो कंपल्सेशन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। जबकि एक पब्लिक कंपनी में मैंडेटरी है। देखिए, ये हमारा प्राइवेट कंपनी का है, ये पब्लिक का है, ठीक है। ऊपर लिखा नहीं मैंने, इसे पिछले वाली स्लाइड में है। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज़। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़। हम लोग ने पढ़ा है इसके डेफिनेशंस में ये कि प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन एक पब्लिक कंपनी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम पेडअप कैपिटल। एक पब्लिक कंपनी का जो मिनिमम पेडअप कैपिटल होता है वो होता है 5 लाख। और एक प्राइवेट कंपनी में, ये जो हमारी प्राइवेट कंपनी है, इसमें मिनिमम पेडअप कैपिटल कितना होता है, 1 लाख। और इसमें कितना होता है, 5 लाख। सो आई होप आपको जो डिफरेंसेस हैं पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में समझ में आई होंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।